नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लास और इस मैथ की क्लास में हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी आपका परसेंटेज चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल और एक टॉप लेवल तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। देखिए, प्रतिशत का मीनिंग आपके प्रतिशत इस वर्ड में छुपा हुआ है। प्रतिशत यानी प्रति 100, यानी जितनी भी वैल्यू निकाली जाएगी वो प्रति 100 पर निकाली जाएगी। जैसे 4/100 यानी 4%। देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को हम। आपको कहा गया कि 80% का मान निकालिए। क्या कहा गया कि 80% का मान निकालिए। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, 80% का ध्यान रखना है कि प्रतिशत का मान क्या होता है? प्रति 100। प्रति 100 आपने इसको काटा, 4 से काटोगे, 2 से काटोगे तो 4, 2 से काटोगे इसको 5। कितना निकल कर आया? 4/5। 80% का मान कितना निकल कर आया आपका? 4/5। ठीक है। अगर आपको इस भिन्न को ही दिया गया, मान लिया आपके सामने पहला क्वेश्चन था कि 80% का मान निकालिए। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि 4/5 को प्रतिशत में लिखिए। 4/5 प्रतिशत में कितना होगा? ठीक है, निकाल देते हैं कि 4/5 प्रतिशत में कितना होगा। देखिए, पहले लिखना है आपको यहाँ पर 4/5 प्रतिशत यानी प्रति 100। तो आपको प्रति 100 बनाने के लिए आपको हर में 100 चाहिए होगा, यानी आपको यहाँ पर 100 की वैल्यू चाहिए होगी इसको प्रतिशत में लिखने के लिए। लेकिन मैथ का एक रूल है कि जितने में आप अंश में गुना करते हैं उतने में ही आपको हर में गुना करनी पड़ेगी, तभी आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि जितने आप किसी भी इक्वेशन में जोड़ते हैं तो उतने ही उसको आप घटाना पड़ेगा, तो आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर होती है, जितने की गुना आप हर में करेंगे उतनी ही गुना आपको यहाँ पर अंश में करनी पड़ेगी। आप इसको दूसरी तरीके से और लिख सकते हैं, 4/5 गुना 1/100 गुना 100। यही चीज तो है। देखो, इसका मान कितना होता है? प्रतिशत। अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? 5 से अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 20। तो कितना हुआ ये? 80 गुना 1/100। और 1/100 का मान कितना बताया था मैंने आपको? प्रतिशत यानी प्रति 100। तो इसको कह सकते हैं आप 80%। ठीक है दोस्तों, ये निकल कर आ गया आपका कितना? 80%। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे कि आपको ये समझ आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं आपको और भी एग्जांपल बताने वाला हूं, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक से एक बढ़कर शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिशत यानी प्रति 100 पर जो मान निकाला जाएगा उसको कहेंगे हम प्रतिशत। देखिए, अब उन क्वेश्चनों को देखते हैं हम जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो थे एक बेसिक सा कि हाँ प्रतिशत होता क्या है। तो हम डायरेक्टली उन क्वेश्चनों पर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में यानी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि 25% का 25% कितना होगा? क्या है? पहला क्वेश्चन ही है आपके सामने कि 25% का 25% कितना होगा। आपको यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है, दोनों ही मान जो दिए गए हैं आपको वो प्रतिशत में दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था कि 80% का मान निकालिए, तो आपने उसमें 80% का मान निकाल लिया था। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे 25 गुना 1/100, या आप इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि 25/100। बात तो वही होगी, आप इसकी गुना करोगे तब भी ये 25/100 आएगा, या प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हर में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 25/100 ही रहेगा ये। तो आप इसको इसी तरीके से कर लीजिए। तो मैथ में का मतलब क्या होता है?
मैथ में का मतलब होता है गुना करना। ये बात बच्चा भी जानता है, एक नर्सरी का बच्चा को भी बता दिया जाता है कि मैथ में का मतलब होता है गुना करना। तो यहाँ पर गुना 25/100। तो आप इसको जैसे ही हल करोगे यानी इसको काटोगे तो ये 4 बार कटा, ये भी आपका 4 बार कट गया, तो आपका आंसर कितना आया 1/16। तो ठीक है, 25% का 25% कितना हुआ आपका 1/16। ठीक है, अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं पहले। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, अब की बार बहुत ही वायरल क्वेश्चन रहा है ये पिछले कुछ दिनों में फेसबुक पर कि 3% क्या 3% कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है 5% का। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका 3% कितने प्रतिशत है 5% का। आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, देखिए मैं बताता हूं आपको इसको कैसे कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको दिया गया 3%, 3% का मान पूछा है ना आपसे कि ये कितने प्रतिशत है, किसका 5% का। आपको जो भी मान दिया जाए, जैसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए, आपको दिया गया कि 40 कितने प्रतिशत है 80 का। ठीक है, 40 कितने प्रतिशत है 80 का। तो हम जिस संख्या को पूछा गया है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस संख्या के बारे में पूछा गया है ना, जिस संख्या को रेस्पेक्ट दी गई है कि किसका, वो है हमारा 80 का, तो 80 को हम नीचे लिखेंगे और गुना 100। 0 से 0 कट गई, अगर 4 से 100 काटोगे 2 बार, 2 से 100 काटोगे तो 50 बार। कितना आया आपका 50%। तो आप इसको भी तो बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जिस प्रकार हमने ये किया। ठीक है, कर लीजिए। 3% कितनी किसका है 5% का, 5% गुना 100। प्रतिशत से आपका प्रतिशत का साइन कट गया, 5 से इसको काटोगे तो आप 20 बार कटेगा, और ये आ गया आपका 60%। कितना आ गया 60%। आप इसको एक दूसरे और तरीके से कर सकते हैं जो कि थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके सामने ये आपको थोड़ा ये अटपटा सा लगा होगा कि जो मैंने आपको प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया। देखिए, इसको प्रतिशत को पहले ही हल कर लीजिए आप, उसके बाद कर लीजिए। ठीक है, 3/100 5/100 गुना 100। मैथ में एक चीज और होती है कि अंदर अंदर वाले पदों की गुना और बाहर बाहर वाले पदों की गुना आपस में कर लेते हैं अगर आपके 2 बार बटे के चिन्ह आ जाते हैं एक इक्वेशन में। तो कितना हुआ ये 300/500 गुना 100। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटा 20 बार, कितना आया 60%। ठीक है, कितना आ गया 60%। देखो यहाँ पर आपने इस प्रतिशत को साइन को हटाकर अपनी इक्वेशन को अपने हाथों से ही बड़ा कर लिया, लेकिन अगर आप इसको यहीं पर काट लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस इक्वेशन को यानी इस प्रतिशत के चिन्ह को आप यहीं पर काट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है अंडर रूट में, फिर उसके बाद है प्लस 280 का 55% बराबर होगा 272 का 5/8। ये इक्वेशन दी गई है आपके सामने कि कोई भी साइन दिया गया है आपको, यहाँ अंडर रूट में दे दिया इसको, इससे आपको लगा होगा कि शायद ये सवाल हार्ड हो गया आपका, लेकिन नहीं। देखिए, आप देखिए इसको, थोड़ा समझिए सवाल को कि आपको सवाल को स्टार्टिंग कहाँ करनी है, आपको सवाल को हल करना कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। पहले आप इसको ले लीजिए, 280 का 55% कितना होगा 280 गुना 55/8।
100 बराबर, आप इसको भी साथ में ले लीजिए। अभी हम इसको रहने देते हैं, ये प्लस से जो पहले है अंडर रूट में साइन, इसको रहने देते हैं। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 272 गुना 5/8, ठीक है। आप 0 से ये कट गया, 5 से इसको काटोगे 2 बार, 5 से इसको काटा हमने 11 बार, 2 से इसको काटा कितना 14, तो ये कितना आ गया आपका 154। कितना हो गया 14 दाम 140 और 14 एकम 14, तो कितना हुआ 154 बराबर। अब आप इसको काट लीजिए, 8 दिए 24, कितना बचा 3 2 8 चौक 32, तो 34 पंजे कितने हो गए 170, कितने हो गए 170, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। और ये प्लस का यहाँ पर अंडर रूट, ये भी तो था आपके सामने, इसी x, या आप इसको x कह लीजिए या आप इसको क्वेश्चन मार्क कह लीजिए, आपसे इसी चीज़ का तो मान पूछा गया है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को यहीं पर रखोगे, अगर आप देखिए, अगर आप इस 154 को उस साइड में लेकर जाओगे तो ये कहीं में जाएगा, ये प्लस में है इस साइड में, तो अगर आप इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में जाएगा। अगर ये चीज़ यहाँ पर गुना में होती तो अगर आप उसको दूसरी साइड लेके जाते तो ये भाग में जाता, लेकिन ये प्लस में ही है। अगर आप इसको 170 वाली साइड में लेके जाओगे, यानी बराबर के दूसरी साइड लेके जाओगे, तो ये चीज़ जाएगी माइनस में, यानी 170 माइनस 154, क्या निकल कर आया 16। तो आपके सामने आया क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में बराबर 16। देखिए आपके सामने ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको स्क्वायर में बदल दीजिए, दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए। इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो क्या आया, स्क्वायर से इसका अंडर रूट का ये चिन्ह हट जाएगा, तो ये आएगा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो वो संख्या क्या थी आपकी 256। तो एकमात्र यही तरीका है इस सवाल को हल करने का, और ये सवाल आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी प्रकार के सवालों में फंसाता है। किस प्रकार के में फंसाता है, बिल्कुल इसी प्रकार के सवालों में एग्जामिनर आपको फंसाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि x का 90% बराबर है y का 30% तथा y बराबर x का p% है, तब आपसे पूछा गया है p का मान, कि p का मान क्या होगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड सवाल है, तो देखिए अब आपको मैं कितना आसान तरीके से करा सकता हूँ इसको। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है। x का 90% लिख लीजिए, x गुना 90%, का साइन हटाकर क्या करना है हमको, हर में 100 लिखना है। 100 बराबर है किसके, y के 30% के, y गुना 30/100, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा, अगर आप इसको उस साइड लेके जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, कट जाएगा, जो अच्छी बात है। अगर आप 30 से काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, कितना हो गया ये 3x बराबर y, ठीक है। अब आप इसको x अपॉन y में लेके आइए। अगर आप इस y को यहाँ पर लेके आओगे, देखिए क्या होगा, x अपॉन y बराबर 1/3, क्योंकि y के पास में एक गुना में है, किसी भी चीज़ के आप एक गुना में रख सकते हो कहीं भी, तो यहाँ पर 1/3, x का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 3। अब दूसरी चीज क्या दी गई है आपको, उस चीज को पढ़िए। y बराबर x का p% है, y बराबर x का मतलब गुना p%, p/100। y का मान क्या दिया गया है आपको यहाँ पर 3, y का मान हमने 3 धर लिया, 3 बराबर x गुना p/100। x का मान कितना है, x का मान भी रख लो 1। अगर आप इस 100 को इस साइड में लेके जाओगे तो कहाँ जाएगा, ये गुना में जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 300 बराबर p। तो ये p का मान ही तो निकल कर आया, क्या आया है, ये p का मान ही तो निकल कर आया, और यही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आपका आंसर क्या हुआ 300। कितना प्रतिशत है ये, 300% है, ठीक है।
तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं कि उस संख्या का चालीस प्रतिशत क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे कि जिसका 200% 90 है। मान लिया वो संख्या x है, x का 200% 200/100 बराबर 90। ये चीज तो उसने दी हुई है ना सवाल में कि जिसका 200% 90 है। x का मान लिया वो संख्या x है, x का 200% 90 है, दी गई है ये चीज। बस आपको आंखें खोलकर देखनी है। आंखें खोलकर देखने का मतलब क्या है मेरे यहाँ से मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप किसी भी मैथ के सवाल को करने जा रहे हो तो आपको उस सवाल को इतने ध्यान से पढ़ना है कि आपको पहली बार में पढ़ते ही वो सवाल समझ में आ जाए। मतलब पहला काम क्या है आपका, सवाल को हल करने से पहले आपको सवाल को पूरे ध्यान से पढ़ना है, एक एक अक्षर को, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए चलना है। ये चीज आपको दी गई थी इसी में कि जिसका 200% 90 है, तो ये चीज मैंने आपके सामने रख दी कि मान लिया वो संख्या x है, इस x का 200% 90 है। तो इस चीज को आप हल कर लीजिए। 100 से इसको काटोगे तो 2 बार कटेगा। का मतलब क्या था, गुना। अगर आप गुना की चीज को नीचे लेके जाओ, वो दूसरी साइड लेके जाओगे तो कहाँ जाएगी वो डिवाइड में जाएगी। तो कहाँ जाएगी, ये डिवाइड में जाएगी। तो x का 90/2 कितना आ गया, 45। तो वो संख्या क्या निकल कर आई आपके सामने, जिसका 200% 90 है, वो संख्या निकल कर आ गई आपके सामने 45। अब आपसे क्या पूछा है उसने, उस संख्या का 40% क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो आपको 45 का 40% निकाल देना है। क्या कैसे निकलेगा, 45/100 गुना 40। 1 0 से 1 0 कट गई, 500 काटोगे तो 2 बार, 5 9, 2 से इसको 2 बार, तो कितना आ गया आपका 18। क्या आंसर आया आपका 18। उस संख्या का 40% कितना होगा, 18। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होगा। मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन चुनिंदा लेकर आया हूं, मतलब मैं आपके लिए वे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो करंट में आपके एग्जामों में आ रही हैं, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ट्रेंडिंग में हैं। मैं आपको किसी भी दूसरे चैनल की तरह बिल्कुल रद्दी फिसड्डी से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं कि रटे रटाई जो क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, वे आऊं आसान से क्वेश्चन लेकर आपके सामने और आपको बता दूं कि सर ये ऐसे होगा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, ये ऐसे हो गया। दोस्तों मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, यानी ट्रेंडिंग में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आपको ये हार्ड लगे या आसान लगे, लेकिन क्वेश्चन तो यही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और यही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमने आपके लिए कैलेंडर की भी वीडियो प्रोवाइड कराई है आपको, यानी कैलेंडर चैप्टर आपका बेसिक से जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक खत्म होता है, उसमें आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको उसमें कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन भी कराए गए हैं, सीडीएस लेवल के क्वेश्चन भी कराए गए हैं, एनडीए, सीजीएल, एलडीसी, क्लर्क, तो इस सभी प्रकार के आपको उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। और मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज की, अगर आपने वे सभी 8 वीडियो देख ली एक साथ में तो आपका कैलेंडर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपका क्लॉक चैप्टर यानी घड़ी का चैप्टर भी स्टार्ट कर रखा है हमने, उसकी आपको 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं हम लोग, तो आप उनको भी देखिएगा। इसी प्रकार से उस चैप्टर की भी मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आपका क्लॉक यानी घड़ी चैप्टर से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों हमारी
हमारी आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भी अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।